काफ़ी गर्ल नेक्स्ट डोर वाली वाइब्स दे रही है। अब्दुल रज़ीक एंड जाद हदीद, ही इज़ अ श्योर शॉट फाइनलिस्ट। उन दोनों ने तो काफ़ी हंगामा किया है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। बात करते हैं बिग बॉस सीज़न 17 की, जो अभी शुरू हुआ है। मैं इस पूरे सीज़न के बारे में बात करूँगी, अपना व्यू पॉइंट्स दूँगी, आप अपना व्यू पॉइंट्स देना। इतना धीरे धीरे और ऐसे क्यों बात कर रही है, और थोड़ा सा ना चेहरे पे दिखेगा, इट्स बिकॉज मुझे कोल्ड एंड कफ है, गले में इशू है, इस वजह से मैं धीरे बात कर रही हूँ। बट सिर्फ 2-3 दिन की बात है, उसके बाद मेरा फुल एनर्जी में रिएक्शंस भी निकलेंगे और पूरा कॉन्वर्जेसन होगा। स्टार्ट विथ द ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड, जो फर्स्ट एपिसोड था जिसमें सारे कंटेस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट इम्प्रेशन हमको देखने को मिला, एंड ऐसा बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, बट ऐसा बिग बॉस में मैंने देखा नहीं है होते हुए। इनिशियली फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा बनता है किसी के भी बारे में, वो स्टार्टिंग के 1-2 वीक तक वैसा रहता है, बट आगे जाते जाते जो ऐसा इंसान होता है जिसका मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा होता है कि ये कुछ कर देगा अच्छा, या एंटरटेन करेगा, या कुछ भी, वो एकदम से सबका फेवरेट बन जाता है। कुछ होते हैं जो एंटरटेनिंग स्टार्टिंग से लगते हैं एंड तक होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो ना एकदम फाइनलिस्ट टाइप के लोग निकल जाते हैं या विनर निकल जाता है, वो कोई ऐसा होता है जो हमने स्टार्टिंग में सोचा ही नहीं होता है कि ये भी जीत सकता है या ये फाइनल तक भी जाएगा। तो ऐसा हमने देखा है यूजुअली इस शो में होते हुए। उस हिसाब से तो मुझे नहीं पता कैसे होगा, बट व्हाट आई कैन से इज़ अभी के लिए आई कैन ओनली टॉक अबाउट फर्स्ट इम्प्रेशंस जो हमने देखा है, और इस हिसाब से ही हम डिस्कस करेंगे। आगे जाके ऑफ कोर्स ये इम्प्रेशंस चेंज होंगे, और ये तो 24/7 लाइव है, तो हमको कितना कुछ देखने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द कंटेस्टेंट्स। सबसे पहले एंट्री हुई मनारा चोपड़ा की, जो एक कज़न है प्रियंका चोपड़ा एंड परिणीति चोपड़ा की। नाउ प्रियंका चोपड़ा तो वी ऑल नो फेमस, सब जानते हो उसे, सिर्फ इंडिया में नहीं, बॉलीवुड में नहीं, हॉलीवुड, हर जगह। एंड परिणीति ने भी अपना काफ़ी अच्छा स्टेटस और पोजीशन एस्टैब्लिश किया है इस इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, अपने मूवीज़ से और सब। बट एट द सेम टाइम अगर हम मनारा की बात करें तो इतना नहीं लाइमलाइट में वो आई है मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में। उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन जितना हमको एकदम मेन लीड बॉलीवुड मूवीज़, बिग बैनर मूवीज़ में दिखता है, वो उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं उनमें पोटेंशियल नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज समटाइम्स सही टाइम नहीं होता या कुछ और चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, तो जो भी उनके साथ हुआ होगा तो इतना वो नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है उनके फर्स्ट इम्प्रेशन से, जैसे वो अंदर आई शो में, उनमें कुछ बात है 100%। वो काफ़ी एंटरटेनिंग तो 100% लग रही है, काफ़ी गर्ल नेक्स्ट डोर वाली वाइब्स दे रही है। मतलब वो होती है ना, मतलब जैसे हम कॉलेज में यूजुअली होते हैं कि 1 सेकेंड, कफ कोल्ड की वजह से हो रहा है। लेट टीन ईयर्स में जैसे होता है ना, थोड़े चुलबुले टाइप्स और थोड़े भोले भी, लेकिन मतलब हर चीज़ को काफ़ी फन वे में लेना, हर चीज़ का ह्यूमर साइड देखना, तो वो काफ़ी वैसी लग रही है। और एट दिस पॉइंट तो ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी एंटरटेन करेंगी। ओके, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। कंटेस्टेंट नंबर 2 मुनव्वर फारूकी। ओके, तो मुनव्वर तो वी ऑल नो हिम, लॉकअप सीज़न अगर आपने देखा होगा सीज़न 1, तो वो तो एकदम मास्टरमाइंड थे। ही वाज लाइक, जो उन्होंने स्ट्रैटेजीज लगाए, जो उन्होंने दिमाग लगाया, जो उन्होंने रिश्ते बनाए, ही हैज़ ऑलवेज बीन लाइक नंबर 1, है ना। उन्होंने हर बार एकदम अच्छा ही किया है, तो उनसे तो काफ़ी हाई होप्स है, और उन्होंने काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल किया है, वी ऑल नो दैट। और उनका कॉमेडी हो या उनके जो भी स्किल्स उन्होंने दिखाए हैं, वो हमेशा से ही पसंद आए हैं लोगों को। एंड आई डोंट थिंक ही विल डिसअपॉइंट। मुझे लगता है कि वो तो 100% फाइनल में रहेंगे ही रहेंगे, अनटिल अनलेस कुछ ऐसा हो जाए जो किसी ने नहीं सोचा होगा, उन्होंने खुद ने भी नहीं सोचा होगा। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से तो ही इज़ अ श्योर शॉट फाइनलिस्ट।
इंटरेस्टिंग होगा देखना वो कैसे अपना दिमाग यूज़ करते हैं और कैसी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे लगाते हैं और और कैसे रिश्ते यहाँ पे बनाते हैं. बट ही इज़ अ मास्टरमाइंड एंड ही विल प्ले हिज गेम्स. Okay, once again, let's talk about ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट जो ऐसा कपल एंटर कर रहे हैं एंड थर्ड एंड फोर्थ कंटेस्टेंट्स थे टू एंटर द शो. एंड इनका ऐश्वर्या का तो बहुत टाइम से नाम आ रहा था कि जब से वो खतरों की खिलाड़ी उन्होंने साइन किया होगा तब से उनका नाम आ रहा है कि उनको तो बिग बॉस में आना ही है, क्योंकि वो भी एक रियलिटी शो था. तो काफ़ी मैं एक टीवी शो के बेसिस पे नहीं जज कर सकती क्योंकि उसमें तो स्क्रिप्ट पढ़ के रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, पर रियलिटी शोज़ में पता चलता है तुम कैसे हो. तो खतरों की खिलाड़ी में वो काफ़ी डोमिनेटिंग लगी थी, अगर आपने भी नोटिस किया ही होगा ये चीज़ ना. वो हर जगह उनको शायद रोहित शेट्टी सर ने टीचर भी करके बुलाया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो बहुत ज़्यादा बोल रही थी. तो आई थिंक वो उनका नेचर है, एंड अगर वो उनका नेचर है एंड वो ऐसे ही काफ़ी डोमिनेटिंग है तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर बिग बॉस में, क्योंकि यहाँ तो कोई किसी का सुनता नहीं. और अगर तुम किसी के ऊपर अपना बस चलाने का कोशिश करो, किसी के ऊपर ये ऐसा करो वैसा करो बोलो, फाइटिंग हो ही जाती है. एक उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ ये है, उनका एडवांटेज भी हो सकता है डिसएडवांटेज भी हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ उनके लिए अच्छा है कि उनके हस्बैंड नील भट्ट भी साथ में जा रहे हैं. एंड नील इज़ अ वेरी हम्बल, सॉफ्ट स्पोकन, शांत रहने वाले, पीसफुल इंसान जो अभी तक हमने देखा है. आगे नहीं पता वो क्या होगा. तो वो काफ़ी हद तक ऐश्वर्या को कंट्रोल कर लेंगे एंड उनके लिए काफ़ी उनका सपोर्ट सिस्टम बन के रहेंगे. तो वो जो भी उनका गुस्सा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, वो नील के सामने बोलेगी, वो निकल जाएगा एंड वो बाकी लोगों के सामने नहीं निकलेगा. ओके, बट इन अ सिचुएशन जब नील निकल जाते हैं घर से या उनके बीच में कुछ हो जाता है फाइट या ऐसा कुछ, उस समय उनका गुस्सा बाकियों पे निकलेगा या उनका डोमिनेंस जो है वो बाकियों पे निकलेगा और वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बाकी तो सुनेंगे नहीं, उनके हस्बैंड तो सुन लेंगे. तो वहाँ मुझे लगता है इश्यूज़ हो सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ वी डोंट नो. नेक्स्ट कंटेस्टेंट वॉज नाविद सोल, या इटली से कहीं से उनके रूट्स हैं. बाहर से जो पिछले 2 कंटेस्टेंट्स आए हैं बिग बॉस OT और बिग बॉस सीज़न 16 में, वो थे अब्दुल रज़ीक एंड जाद हदीद. एंड उन दोनों ने तो काफ़ी हंगामा किया है, मतलब काफ़ी डिफरेंट लेवल का दोनों ने बट किया है. जैसे अब्दुल रज़ीक तो क्यूट और उनके वन लाइनर्स हो या उनका जस्ट पर्सनालिटी हो, जस्ट सो क्यूट हो. तो मतलब आधे से ज़्यादा TRP तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के वीक्स में तो अब्दू की वजह से ही आई है, क्योंकि लोग अब्दू को देखना चाहते थे एंड वो बहुत ही पॉपुलर हुए हैं एंड राइटली सो, क्योंकि वो है ही इतने अच्छे. एंड जाद हदीद फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, उनका फ्लर्टेशियस नेचर, बट फिर भी दोनों पॉपुलर हुए हैं और काफ़ी लोगों को पसंद भी आए हैं. बट एट द सेम टाइम नाविद जो है मुझे लग रहा है वो काफ़ी थोड़े शांत टाइप लग रहे हैं. उनको थोड़ा कल्चर लैंग्वेज तो ऑफकोर्स समझ नहीं आ रहा है, तो वो इतना जल्दी घुल मिल नहीं पा रहे जैसे अब्दू और जाट थे. या हो सकता है जाट के पास जैसे मनीषा थी और बाकी लोग भी थे सपोर्ट, और अब्दू के पास साजिद और स्टान ये लोग सब थे. और अब्दू खुद भी काफ़ी आउट गोइंग टाइप है, तो वो खुद ही बना लेते हैं दोस्त जहाँ पे भी जाता है. बट नाविद के लिए आई थिंक वही मुश्किल हो रहा है कि कोई ऐसा मिल नहीं रहा है उनको जो थोड़ा गाइड कर पाए थोड़ा हर चीज़ में. तो काफ़ी लॉस्ट टाइप हो सकता है हो जाएंगे. और उनकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है कि वो मतलब उछल के लोगों से बात करे या कुछ कुछ कॉमेडी करे या कुछ करे. तो देखते हैं, वो शायद उतना नहीं लोगों के दिल में उतर पाए, बट लेट्स सी. आई थिंक इट्स टू अर्ली टू जज. कंटेस्टेंट बाबू भैया, अनुराग धोबल, हमारी मोटो व्लॉगर, यूट्यूबर, UK07 राइडर. ओके, अगेन यूट्यूबर्स का तो अब ज़माना है ही एंड कैसा हो सकता था यूट्यूबर यहाँ नहीं आया. काफ़ी हम्बल और रियल बंदा लग रहा है, मतलब जो है सो है. मेरी जिससे बनेगी उससे बनेगी, मैं कुछ फेक नहीं करने वाला. और मुझे ऐसे भी लोगों ने ऑलरेडी देखा है बहुत, और उनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है. उन्हें पता है कि उनके फैंस उनको सपोर्ट करेंगे. रियल रहना और
जो है वो है, मतलब ही इज़ नॉट शुगर कोट नहीं करना और कुछ और नहीं दिखाना। तो ऐसे लोग यूजुअली पसंद आते हैं लोगों को, तो मेरे हिसाब से तो वो भी काफ़ी पसंद आएंगे और उनके पास काफ़ी ऑडियंस का सपोर्ट है, तो वो तो 100% उनके लिए एज एन एडवांटेज ही जाएगा। नॉन टीवी एक्टर्स का एक अलग ही ग्रुप बनेगा, एज यूजुअल एज ऑलवेज। बाद में टूट जाएगा बट इनिशियली बनेगा। क्रिमिनल लॉयर सना रईस खान, वो लास्ट मिनट एंट्री थी बिकॉज आई थिंक मानसवी उन्होंने लास्ट मिनट कुछ डिसएग्रीमेंट्स के जैसे पता नहीं क्या हुआ था, उसके से बैकआउट कर दिया था। सो लास्ट मिनट आई थिंक लास्ट एक दिन पहले या कुछ सना रईस खान को बुलाया गया एंड शी एग्रीड एंड ओवरनाइट सब कुछ हुआ। सो लेट्स सी हाउ दिस गोज। पहली बार आई थिंक पहली या दूसरी बार से कुछ हुआ होगा जो ऐसे कोई क्रिमिनल लॉयर जिन्होंने बहुत बड़े बड़े हाई फाई केसेस हैंडल किए हैं वो बिग बॉस में आ रही है, एक फीमेल लॉयर। इंटरेस्टिंग होगा देखना। एज ऑफ नाउ वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टाइप लग रही है, सिस्टम से चलने वाले लोग, मतलब मुझे ऐसे बैठना है तो मैं ऐसे ही बैठूँगी, मतलब मैं ऐसे ही खाऊंगी, मैं ऐसे ही रहूँगी, मुझे हंसना मतलब कुछ जोक भी आया तो मैं इतना ही हंसूँगी। एक इमेज जो है जो उन्होंने ऑफ कोर्स अपनी बनाई है इतनी मेहनत से, वो अपनी उस इमेज को मेंटेन करेंगे ही करेंगे। वो अपना ज़्यादा खुल के नहीं आएंगे बिकॉज़ वो एक लॉयर है, उन्होंने मतलब उनका एक एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड है या जो भी है उनकी इंडस्ट्री के हिसाब से उनका एक अलग रुतबा होगा, तो वो उसी हिसाब से अपने आप को काफ़ी टाइम तक मेंटेन करके रखेंगी। बट ये घर ऐसा है, आप खुल के निकल ही आता है सूनर और लेटर। सो अभी तक वो काफ़ी प्रॉपर टाइप चल रही है। लेट्स सी आगे कैसा होता है। तो मुझे काफ़ी सुलझी हुई भी लग रही है, मतलब उन्होंने इतने केसेस हैंडल किए हैं तो ऑफ कोर्स उनको काफ़ी अंदाज़ा है लोगों का, और क्रिमिनल लॉयर है तो उन्होंने काफ़ी टाइप के लोगों को देखा है, तो यहाँ पे अंदर लोगों को समझना उनको जानना और उनके लिए बड़ी बात नहीं है। शी विल अंडरस्टैंड, चीज़ें इधर भी सॉल्व कर ही लेंगे वो ना। देखना होगा लॉयर वाले अवतार से बाहर निकल के सना बनती है या वो लॉयर से ही रह जाती है। एक्स जर्नलिस्ट रिपोर्टर जिग्ना वोरा, जिनके ऊपर एक शो भी बना है, नेटफ्लिक्स पे है या कहीं पे तो है, स्कूप करके, जिसपे करिश्मा तन्ना ने लीड रोल किया है जिग्ना वोरा का। एंड वो काफ़ी उनके साथ काफ़ी चीज़ें हुई हैं, वो जेल भी जाके आई है और उन्होंने बुक भी लिखी है आई थिंक बिहाइंड बार्स इन बाइकला, माई डेज इन प्रिजन करके। वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, मैंने ख़रीद भी ली वो बुक। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा उसका टाइटल और जैसे उनकी स्टोरी रही होगी एंड ऑल दैट। तो मैंने पढ़ी नहीं है पर वो आ गई है और मैं पढ़ूँगी इसी वीक में या कभी तो कंप्लीट कर लूँगी। सो आई लेट यू नो जब मैं कर लूँ। तो शो भी बहुत अच्छा गया है जो उनके ऊपर शो बनाया गया है। उनको काफ़ी रॉन्गफुली इस चीज़ में घुसा दिया गया था और सब, और वो केस ख़त्म हो गया है, उनको नो चार्जेस भी डिक्लेयर कर दिया गया है, नॉट गिल्टी और ऑल दैट। तो आई थिंक उन्होंने काफ़ी चीज़ें झेली हैं। शी इज़ लाइक अ टफ वुमेन एंड उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो मैच्योरिटी है, उनका जो लीडरशिप स्टाइल है वो निकल के आएगा यहाँ पे। एंड शी विल बी लाइक अ फाइटर, दैट्स व्हाट आई थिंक। नेक्स्ट वन, अंकिता लोखंडे एंड विकी जैन, द कपल अगेन। स्मार्ट जोड़ी जीता है इन लोगों ने। एंड अंकिता तो इज़ अ वेरी फेमस टीवी एक्ट्रेस, और पवित्र रिश्ता तो बहुत ही फेमस है। अभी तक उसके रिपीट टेलीकास्ट जी टीवी पे चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। आई थिंक शाम को 4 से 6 बजे के बीच में आता है वो, और मैं अभी भी देखती हूँ वो शो कभी कभी। सो ऑफ कोर्स सुशांत एंड अंकिता की वजह से। एंड आफ्टर जो भी हुआ था पिछले कुछ सालों में, उससे अंकिता ज़्यादा वापस से लाइमलाइट में आई थी। सो हमने अंकिता को एक रूप में देखा है, एक कैरेक्टर में देखा है अर्चना का, और किसी और के साथ एसोसिएटेड देखा है, बट वी आर नॉट रियली सीन अंकिता एज अंकिता इन हर ओन एलिमेंट 24/7। तो अब वो देखने के लिए मिलेगा। एंड आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है शी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो इंडस्ट्री में और सब, और उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी हैं, झेली हैं। सो वो तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही हैं। आई थिंक शी इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट
बट क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ आई हैं और वो काफ़ी हाइपर एक्टिव लग रहे हैं इस समय, उन्होंने बोला भी स्टेज पे विक्की जैन ने कि अंकिता को सब जानते हैं और जब भी इनके साथ कहीं जाओ तो मुझे बोलते लोग फ़ोटो खींचो इनके साथ, पर मेरे साथ कोई फ़ोटो नहीं खींचना चाहता, मतलब मुझे कोई जानता नहीं उस हिसाब से। तो अब मैं चाहता हूँ इसके बाद मेरा एक ऐसा नाम बने कि मुझे भी लोग जाने। तो उनका वो काफ़ी क्लियर है इन द हेड कि उनको अपना नाम बनाना है, और उसके लिए तो वो एड़ी चोटी का जोर लगा ही देंगे, मतलब कुछ भी करके ही विल ट्राई हिज बेस्ट कि वो तो जाएं जहाँ तक, जितना आगे तक जा सके, एंड उनको अपना नाम बनाना ही बनाना है, उनको फेमस होना ही होना है अपने दम पे, नॉट एज अंकिता's हस्बैंड। सो ही इज़ गोइंग टू बी इन हाइपर एक्टिव मोड। अंकिता तो अपना ऑलरेडी कर चुकी हैं, एंड आई थिंक वो विकी की वजह से ही शो में भी आई हैं, क्योंकि उनको तो बहुत टाइम से ऑफर हो रहा था बट शी डिडंट एक्सेप्ट। बट इस सीज़न विकी के साथ कपल वाला थीम था एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो आ गई। तो अंकिता अपना रियल सेल्फ रहेंगी, ज़्यादा ओवर कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगी, बट एट द सेम टाइम विकी विल डू दैट। तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कैसा जाता है उन दोनों के बीच में। बट जहाँ तक मुझे लगता है अंकिता इन हर ओन एलिमेंट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड शी शुड बी अ फाइनलिस्ट टू। सोनिया बंसल, एक्टर मॉडल, अगेन सोनिया को हम इतना नहीं जानते हैं बट वो थोड़ी बेबाक टाइप की लग रही है। इससे पहले भी कोई तो एक आई थी, कोई हरियाणवी आई थिंक डांसर या कोई थी, मुझे ना ये काफ़ी उनके जैसी लग रही है इनकी पर्सनालिटी। और काफ़ी ना ऐसे तो धक्कड़ लोग होते हैं एकदम ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, नहीं पसंद तो मुझे नहीं पसंद, वैसे टाइप की वो लग रही है। और ऐसे लग रहा है उसके भी काफ़ी फाइट्स होंगी, बट शी विल बी लाइक्ड फॉर हर एटीट्यूड। फिरोज़ा खान और खानजादी एज शी कॉल्स हर फ्रॉम आसाम, इनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। वो अपने घर से भाग गई थी, दैन वो रैपर बनना उनका पैशन था और उन्होंने एक शो भी किया था जहाँ से उनको काफ़ी नाम मिला एंड फेमस हुई वो, एंड देन उनको घर पे और हर जगह एक्सेप्ट किया गया। तो यू नो शी ऑल्सो हैज़ दैट रेबल काइंड ऑफ ए नेचर कि मैं तो अपने पैशन के पीछे जाऊँगी और करके दिखाऊँगी ये सब। तो वो अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी रिबेलियस, ज़्यादा ओवर रिबेलियस हो गई तो काफ़ी लड़ाई भी हो जाएगी घर में, है ना, क्योंकि वो हर बार अपना चलाने का, उनका वो इंडिपेंडेंट नेचर जो है वो एट द सेम टाइम को एग्जिस्ट करने में उनको प्रॉब्लम देगा, बिकॉज शी हैज़ दैट फ्रीडम लविंग नेचर, और उन्होंने सब अपने दम पे किया है या जो भी है। तो उससे ना इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाता है और बाकियों के साथ रहने में उसको प्रॉब्लम होने लग जाता है। एंड यहाँ पे तो जानते ही नहीं हैं आप उन लोगों को, उनके साथ आपको रहना है, तो इनिशियली तो थोड़ा करेगी वो एडजस्ट, बट अल्टीमेटली उसका जो इंडिपेंडेंट फियर्स नेचर है वो पार आ ही जाएगा, एंड क्रेविंग फॉर फ्रीडम एंड ऑल ऑफ दैट, एंड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा एडजस्टमेंट में लोगों के साथ में। सो आई होप दिस इज़ नॉट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर हर, बट इट लुक्स लाइक इट माइट। सनी आर्या और तहलका भाई जो प्रैंकस्टर हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे लेवल के प्रैंक्स करते हैं, और उनकी वाइफ भी आई थी थोड़ा प्रैंक करने सेट पे प्रीमियर के दिन, तो उनका काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लगा, एंड यू नो अंदर भी प्रैंक्स करेंगे होपफुली। तो काफ़ी कॉमेडी टाइप के लोग इंसान हैं, मतलब कॉमेडी करते हैं, ह्यूमरस हैं, और ऐसे लोग तो अच्छे ही लगते हैं ना, मतलब जो हंसाता है वो तो पसंद ही आता है लोगों को। तो देखते हैं, आई थिंक उनका फ़न होगा काफ़ी। एज ऑफ नाउ ही लुक्स क्वाइट फन, काफ़ी चिल टाइप के बंदे, जो ज़्यादा कुछ अपने दिल पे नहीं लेंगे टाइप। और ऐसे लोग काफ़ी सीरियस भी हो जाते हैं शो में, ऐसा देखा है कि ना काफ़ी जो फन टाइप के होते हैं वो एकदम जाके एकदम सीरियस हो जाते हैं, और जो थोड़े सीरियस टाइप होते हैं वो एकदम खुल जाते हैं, चिल हो जाते हैं। सो लेट्स सी, आई होप इनका फ़न साइड मेंटेन रहे, और ऑफ कोर्स 24/7 तो नहीं रह सकता, बट मैक्सिमम टाइम 90% टाइम रहे। नेक्स्ट रिंकू धवन एंड अरुण माशेट्टी। तो रिंकू जी तो कहानी घर किया, बहुत सारे उन्होंने शो किए हैं और वो काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं, और हम उनको एक ऐसा एज अ वेटरन देखते हैं इन द इंडस्ट्री। नाउ इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी वो एज अ रियल पर्सन कैसी हैं, और आई होप वो कनेक्ट कर पाए लोगों से, बिकॉज ना बहुत ज़्यादा एज गैप और जनरेशन गैप हो जाता है, और थोड़ा मुश्किल हो जाता है कनेक्ट करना, है ना, बाकियों से, क्योंकि बाकी लोग थोड़ा अलग चीज़ें सोचते हैं, अलग चीज़ों में रहते हैं, वो थोड़ा अलग चीज़ों में रहती है ऑफ कोर्स नेचुरली। तो आई थिंक उनका जिगना जी और उन लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बट बाकियों के साथ हो सकता है थोड़ा सा नहीं बने, एंड वहाँ जाके क्लैशेस
हो सकती हैं, बट यू डोंट नो, मे बी शील अडप्ट और मे बी शी इज़ क्वाइट outgoing and well connected, तो who knows. But and then अरुण माशेट्टी, वो काफ़ी अरुण का मुझे लगता है काफ़ी एक फन साइड है, वो ऐसे थोड़े मस्ती में लोगों का अपना बैंड बजा देते, वैसा टाइप के हैं, रियल बंदा लग रहा है, देखते आगे कैसा जाता है, बट एज ऑफ नाउ ही लुक्स फन ओनली एंड रियल एंड काफ़ी सपोर्ट रहेगा साउथ से उनको. लास्ट ईशा मालविया और अभिषेक कुमार, उडारिया के एक्टर्स. उडारिया के खाने पीने में जो वहाँ से ऐसे नगीने बाहर निकलते हैं, जो इतना ड्रामा देते हैं, इतना टीआरपी देते हैं और इतना इंटरेस्टिंग कर देते हैं शो को फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट इटसेल्फ. पर इनका थोड़ा फेक इंटरेस्टिंग लग रहा है. लास्ट टाइम प्रियंका और अंकित, जो काफ़ी अच्छे लगे थे लोगों को एंड अभी तक काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी रियल भी थे. बट ईशा एंड अभिषेक, आई डोंट नो, पता नहीं, बहुत ही अजीब सा इक्वेशन है उनका, या वो पहले से स्ट्रैटेजाइज करके आए हैं, आई डोंट नो. बट इनिशियली जैसे ईशा ने काफ़ी एलिगेशन लगाए अभिषेक पे कि वो वायलेंट हो जाते थे, ये हो जाते थे, इसलिए हम लोग साथ में नहीं हैं. एट द सेम टाइम अभिषेक वाज लाइक, नहीं मैं तो अभी भी इससे पसंद करता हूँ या जो भी. एंड ईशा वाज लाइक, आई विल नॉट टॉक टू हिम एवर, मैं इनके लिए अवेलेबल नहीं हूँ एंड ऑल ऑफ दैट. और इतना फाइट हो गया उनका सलमान सर के सामने. एंड देन अंदर जाके हमने देखा थोड़े टाइम में वो लोग बात करने लग गए, बैठ के चिट चैट कर रहे हैं. लाइक व्हाट इज़ दिस, क्या रहा है शो में. तो काफ़ी फेक लग रहा है, काफ़ी बनावटी लग रहा है, ऐसा लग रहा है उस काफ़ी सोच के आए कि ऐसा करेंगे हम लोग. तो एज ऑफ नाउ उनका इक्वेशन अच्छा नहीं लग रहा है, बट अगर संभल जाए तो अच्छा है, वरना वीकेंड का बार पे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो ही जाती है. नहीं, आई थिंक मैंने सबको कवर कर ही लिया है. अगर कोई रह गया हो तो बता देना. बट एज ऑफ नाउ मुझे मुनावर अच्छा लग रहा है, अंकिता अच्छी लग रही है, दैन नील भट्ट अच्छा लग रहा है, एंड मनारा अच्छी लग रही है. यस, एंड हाँ, एंड UK07 राइडर और अरुण और तैल का भाई तो है ही, काफ़ी अच्छे रियल टाइम. अभी मैं जो भी बोलूँगी उसका उल्टा ही हो जाता है, सो कांट से मच. बट आफ्टर एवरी एपिसोड मैं आऊँगी और चिट चैट करूँगी. लेट्स मीट आफ्टर टुमारोज एपिसोड.